जंगल में बारिश का मौसम आने ही वाला था। सभी पक्षी अपने अपने घरों को मजबूत कर रहे थे, साथ ही साथ अपने लिए दाना भी इकट्ठा कर रहे थे। और यहाँ नदी पर रानी चिड़िया पानी पी रही होती है। तभी वहाँ गौरी कभी आ जाती है। गौरी, तुम अपनी चोंच को अच्छे से धो लो। तुम्हारी चोंच बहुत गंदी हो गई है। तुम्हारी चोंच से पूरा नदी का पानी गंदा हो जाएगा। चिड़िया, क्या कहा तुमने? मेरी चोंच गंदी है? मेरी चोंच तो एकदम साफ है। मैं तो पानी पी के ही जाऊंगी। गौरी इतना कह रही होती है, तब तक वहाँ कबूतर आ जाता है। कौवी, तुम्हारी चोंच कितनी गंदी हो गई है। इस चोंच को पहले तुम साफ कर लो। अच्छा, बड़ी नाक वाले कबूतर, तेरा तो पूरा मुंह ही गंदा है। तुम जाके पहले अपना मुंह तो धो लो। इतना कहकर गौरी कभी बिना पानी पिए ही गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर गौरी कभी घर आ जाती है। घर पहुँचकर गौरी कभी कालू कौवे से कहती है, कालू, तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? मैं नदी पर पानी पीने गई थी और रानी चिड़िया ने मुझे पानी नहीं पीने दिया। उसने कहा कि तुम्हारी चोंच बहुत गंदी है, तुम जाके पहले अपनी चोंच साफ कर लो। कालू, उसे सबक सिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे बेइज्जती का बदला तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। गौरी, वैसे चिड़िया ठीक ही कह रही थी। तुम्हारी चोंच तो बहुत गंदी है। अच्छा, मेरी चोंच गंदी है, बताऊं क्या मैं? अभी तुम चुपचाप जाके मेरी बेइज्जती का बदला लो और अपना पति होने का धर्म निभाओ, वरना मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। ठीक है गौरी, मैं आज रात ही उस चिड़िया को सबक सिखाता हूँ। फिर कालू कौवा रात में सबके सो जाने के बाद चिड़िया के घर के बाहर पहुँचता है और उस घर को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है और वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया और उसकी बेटी अपने टूटे हुए घर को देखकर बस रो ही जा रही थी। उतने में बारिश भी शुरू हो जाती है। क्या हुआ कालू, तुमने चिड़िया का घर तोड़ा या नहीं, या खाली हाथ ही चले आए? गौरी, मैंने उस चिड़िया को सबक सिखा दिया है। तुम्हारा बदला मैंने पूरा किया है। उसने तुम्हारी बेइज्जती की थी ना, मैं भला कैसे चुप बैठ सकता हूँ। अब पता चलेगा उसको। अब तो बारिश भी शुरू हो गई है। अब इस चिड़िया के बच्चे को पता चलेगा जब बिना घर के रात भर भीगते रहेगी। और अब इधर चिड़िया की बेटी चिड़िया से कहती है, मम्मा, हमारा घर कैसे टूट गया? हमारा घर किसने तोड़ दिया? अब हम कहाँ रहेंगे मम्मा? पता नहीं मेरी बच्ची, किसने हमारा घर तोड़ दिया। पता नहीं वो कौन सा दुष्ट पक्षी है जिसने हमारा बना बनाया घर तोड़ दिया। अब तो बहुत तेज से बारिश भी शुरू हो गई है। पता नहीं अब हम कहाँ जाएंगे। आपके पापा आते ही होंगे। रोना बंद करो मेरी बच्ची। मैं और आपके पापा मिलकर कोई घर जरूर ढूंढ लेंगे। ऐसा कहकर चिड़िया अपनी बच्ची को समझाती है। तब तक चिड़िया का पति मानो चिड़ा भी वहाँ आ जाता है। मानो चिड़ा वहाँ आकर देखता है कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी बारिश में भीग रहे हैं और उसका घर टूटा हुआ है। फिर वो रानी चिड़िया से पूछता है, रानी, ये हमारा घर कैसे टूट गया? हमने ये घर तो पक्का मजबूत बनाया था। मानो जी, मुझे भी नहीं पता कि हमारा घर कैसे टूट गया। मैं और छोटी बातें कर रहे थे, तभी अचानक से घर हिलने लगा और गिर गया। हम दोनों यही बैठे रहे। हम आपका इंतजार कर रहे थे। हमें अब कोई दूसरा आसरा ढूंढना चाहिए, वरना अगर रात भर बारिश में ही बैठे रहे तो हमारी बेटी की तबीयत खराब हो जाएगी। हमारे पड़ोस में कौवा और कौवी रहते हैं, हमें उनकी मदद लेनी चाहिए। अगर हमें वो अपने घर में आसरा दे देते हैं तो हम रात वहीं पर गुजार लेंगे।
फिर रानी चिड़िया अपने पति और बेटे के साथ गौरी कौवी के घर जाती है और घर के बाहर आकर गौरी कौवी को आवाज लगाती है। गौरी बहन दरवाजा खोलो, हमें आपकी मदद की जरूरत है। वो असल में हमारा घर टूट गया है और इस बारिश में रहने के लिए हमारे पास कोई भी जगह नहीं है। अगर एक रात आप अपने घर में जगह दे दे तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अरे ये तो चिड़िया की आवाज लग रही है, ये तो हमसे मदद मांग रही है। चिड़िया, मेरे से कोई मदद की उम्मीद नहीं रखना, मैं तो गंदी चोंच वाली कौवी हूँ ना, और तुम गंदी चोंच वाली कौवी के साथ कैसे रहोगी? मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। तुमने मेरी बहुत बेइज्जती की थी उस मोटे नाक वाले कबूतर के सामने। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है, खासकर तुम जैसों के लिए। चले जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई मदद नहीं है। अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, क्योंकि तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था। गौरी कौवी की ये सब बातें सुनकर चिड़िया कहती है, मुझे तो लगता है ये सब गौरी कौवी और कालू कौवे का ही काम है। रानी, क्या तुम सच कह रही हो? अगर ऐसा है तो मैं इन दोनों को अभी बताता हूँ। नहीं मानो जी, अभी आप कुछ ना करें। अभी तो हमें रहने के लिए कोई जगह चाहिए। चलिए अब हम कबूतर भैया के घर चलकर देखते हैं। हम इन कौवे को तो बाद में देख लेंगे। कबूतर भैया, ओ कबूतर भैया, जरा दरवाजा खोलिए। हाँ चिड़िया, क्या बात है, इतनी रात गई यहाँ? हाँ कबूतर भैया, मेरा घर टूट गया है और इतने तेज बारिश में मेरे पास दूसरा कोई ठिकाना नहीं है। अगर एक रात आप मुझे अपने घर में रुकने दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, इसमें भी कोई कहने की बात है। अब तुम सब अंदर आ जाओ। फिर रानी चिड़िया और मानो चिड़िया कबूतर के घर ही रात गुजारते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह होते ही देखते हैं कि बारिश अब कम हो चुकी है। फिर वह सब अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। चिड़िया वो उड़ते उड़ते अपने जंगल से दूसरे जंगल में जा पहुँचती है, क्योंकि उसे अपने जंगल में लकड़ियाँ नहीं मिल रही थी। दूसरे जंगल में उसे लकड़ियाँ मिल जाती है। जब वो लकड़ियाँ उठाकर दूसरे जंगल से चलने लगती है, तब फिर बारिश फिर से शुरू हो जाती है। फिर वो उड़ते हैं, पर बारिश के कारण ज़्यादा देर उड़ नहीं पाते। फिर अब वो तीनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। बारिश के कारण वो तीनों बहुत भीग रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि जिस पेड़ पर हम बैठे हैं उसी पेड़ के पत्तों को तोड़कर ओढ़ ले। फिर वो तीनों उस पेड़ के पत्तों को तोड़कर ओढ़ लेते हैं। फिर भी बारिश बहुत ज़्यादा थी। अब रानी चिड़िया अपने पति से कहती है, मानो जी, ओ देखिए, वहाँ पर एक नाव पड़ी हुई है। चलिए क्यों ना हम उस नाव से चलें, क्योंकि इतनी तेज बारिश में हम उड़ नहीं पाएंगे, लेकिन हमें अपने जंगल तक पहुँचना भी है। हाँ रानो, तुम सही कह रही हो, हमें चलना चाहिए। मुझे नाव चलाने आती है। चलो अब हम तीनों उसी नाव से चलते हैं। अब चिड़िया उन लकड़ियों को उन नाव पर रख देती है। अब वो तीनों नाव पर बैठकर जाने लगते हैं। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी भर चुका था, फिर भी वो तीनों नाव चलाकर घर की ओर बढ़ते हैं। अब चलते चलते उनको रात हो जाती है। अब पानी भी कुछ हद तक कम हो गया था। अब वो अपने घर को पहुंच जाते हैं। चिड़िया और चिड़ा मिलकर अपना घर बना रहे होते हैं। तभी चिड़ा चिड़िया से कहता है, रानी, मुझे कहीं से रोने की आवाज आ रही है। लगता है कोई रो रहा है। हाँ मानो जी, आवाज तो आ रही है, पता नहीं कौन रो रहा है। इतनी रात गए, आप दोनों यहीं रुको, मैं अभी देख कर आती हूँ। फिर चिड़िया देखने के लिए चली जाती है, तो वहाँ उसे क्या दिखता है कि कालू कौवा और गौरी कौवी जमीन पर बैठे रो रहे होते हैं, और गौरी कौवी तो जमीन पर पड़ी हुई थी।
कालू, गौरी, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? और गौरी, तुम जमीन पर ऐसे क्यों पड़ी हो? तुम दोनों अपने घर पे क्यों नहीं हो? चिड़िया, चिड़िया, वो हमारा घर बह गया है। जिस पेड़ पर हमारा घर था वो टूटकर पानी में चला गया, इसलिए हम दोनों यहाँ पे पड़े हुए हैं। और दिन भर बारिश में भीगने के कारण गौरी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। कालू कौवे, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन तुम दोनों ने मेरे साथ जो किया वो भी बहुत बुरा था। और बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है। तुम जिसके साथ जैसा करोगे खुद वैसा ही पाओगे। ऐसा कहकर चिड़िया अपने घर चली जाती है और इधर गौरी कौवी और कालू कौवा रोते ही रह जाते हैं।